हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अलजेब्रा के यहाँ पर फार्मूलाज। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से उन्हें यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले सूत्र की बात करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जो है यूज कर सकते हैं इस पहले फार्मूले को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर दूसरा फार्मूला यहाँ पर देखिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा फार्मूला यहाँ पर क्या है, देखिए लिखा है यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4ab। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे आप याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए यहाँ पर बन जाएगा, कंपटीशन लायक यहाँ पर। ठीक है, अगला जो यहाँ पर है देखिए, इसका थर्ड फार्मूला यहाँ पर क्या है, लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू यानी बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका जो है फार्मूला कम्पिटिटिव लेवल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप तैयार कर सकते हैं और ये बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको तैयार आप कर सकते हैं इस फार्मूले को। क्लियर। अगला यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसे आप जो है यहाँ पर याद कर सकते हैं और ये कंपटीशन लायक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है, नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो यहाँ पर ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला फार्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, शॉर्टकट मेथड से यहाँ पर फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिखा है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो होता है तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो दिखा देते हैं तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। वो क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, ABC 3abc यहाँ पर तुरंत आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों के बराबर होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर आपका दिया गया है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc के भी बराबर होगा। अगला जो फार्मूला है आपका, देखिए अगला फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी और इक्वल टू यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा 4। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर ए और बी जो है कोई भी नंबर है जिनको यहाँ पर आप नंबर मान सकते हैं और इस तरीके से अगर इस पैटर्न में आ जाए तो यहाँ पर आपका आंसर तुरंत 4 आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो पैटर्न है, अगले फार्मूले का जो पैटर्न है वो क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। अगला फार्मूला यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ a1x प्लस b1y प्लस c1 एक इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 यहाँ पर बराबर c2 दिया गया एक और इक्वेशन है। तो उनके लिए यहाँ पर कुछ सोल्यूशंस दिए गए हैं। पहला यहाँ पर अगर a1 अपॉन a2 नहीं बराबर हो b1 अपॉन b2 के तो इसमें 1 सोल्यूशन होगा, यानी इस इक्वेशन का केवल एक ही सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और दिया गया है दूसरा क्या रिलेशन है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर तीनों बराबर होते हैं तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्या है, अगला यहाँ पर ये दिया गया है कि a1 a2 और b1 b2 और नहीं बराबर होते हैं c1 c2 के, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका नो सोल्यूशन। तो इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सूत्रों को आप याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।